हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक विद अनिशु। सो यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका ब्लूम्स टेक्सोनोमी। हमने ऑलरेडी इस यूनिट से आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड आपका जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है उसको डिस्कस कर लिया है, ऊपर ऊपर से चीजों को समझ लिया है। ठीक है, तो आज हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तीन डोमेन है इसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी में, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। इन तीनों से आपका क्वेश्चन आता है। इनमें जो हायरार्कीज वगैरह है उसको स्टेप वाइज अरेंज करना, फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों आया। ठीक है, और ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, एक चीज आप समझिएगा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, टीचिंग यूनिट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हम जब भी क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक लर्नर का ऑल राउंड डेवलप सारे एस्पेक्ट में, उसके इमोशनल एस्पेक्ट में, उसके फिजिकल एस्पेक्ट में, उसके मेंटल एस्पेक्ट में। ठीक है, वो बच्चा सोच के रहा है, सोच कैसे रहा है, उसका थिंकिंग वगैरह हम लोग डेवलप कर सके, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, यही है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ऑल राउंड डेवलप जो होता है वही है टीचिंग ऑब्जेक्टिव सभी। ब्लूम्स ने भी यही किया। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्नोमी, एक मिनट, लिख क्यों नहीं रहा है ये। ओके, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ओके, टेक्सोनोमी, ये जो टेक्सोनोमी है आपका, ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, यही क्लासिफिकेशन जो मैंने ऑल राउंड डेवलपमेंट बोला ना, उसी को ब्लूम्स टेक्सोनोमी में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया तीन डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन, आपका एफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन आपका हेड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। एफेक्टिव डोमेन आपका हार्ट से रिलेटेड, फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, और आपका साइकोमोटर हैंड से रिलेटेड, एक्शंस वगैरह। ठीक है, तीन डोमेन से लर्निंग के पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट होने के लिए इन तीनों डोमेन को हमको पकड़ के चलना है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो भी है, उन्होंने अपने साथी लोग जो है, कैथोल, एंडरसन वगैरह, आर एच डे वगैरह, सबने मिलके ये टेक्सोनोमी डेवलप किया, जहां पे उन्होंने तीन डोमेन के बारे में बात की जिससे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया जा सके। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जो आपका पहला है, जो कि आपका ब्लूम्स ने दिया है मेनली, और उसको रिवाइज बाद में किया गया, जो कि आपका एंडरसन ने किया 2001 में, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कॉग्निटिव डोमेन को समझते हैं, जो कि आपका किससे रिलेटेड है? हेड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, जहां पे हम थिंकिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, हार्ट, अफेक्टिव डोमेन, हार्ट से रिलेटेड मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, ये वाला एस्पेक्ट है इसमें। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन जहां पे हम करके देखते हैं, एक्शंस, हैंड के थ्रू, एक्शंस, एक्सपीरियंस, इन सब के थ्रू चीजें सीखते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा साइकिल का। ओके, जो साइकिल चलाना होता है ना, वो हम क्यों सीखते हैं? पहले हम साइकिल के बारे में जानते हैं कि साइकिल का अच्छा दो टायर होता है, उसमें पेडल्स होते हैं, जो पेडल को पुश करेंगे तभी साइकिल का टायर क्या करेगा? घूमेगा। तो ये हो गया थियोरेटिकल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो कि हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने चीजों को समझा, सोचा। ठीक है, फिर हमको साइकिल जो चलाना है ना, उसके लिए हमारे अंदर कुछ इमोशंस होंगे ना, क्योंकि हमको फील करना है चीजों को, साइकिल चलाने में कैसा फील होता है। ठीक है, वो वाला चीज आ गया आपका इफेक्टिव डोमेन में। एंड द लास्ट वन, करके देखना। ठीक है, जब हम चला के सीखेंगे, वो आ गया आपका साइकोमोटर डोमेन। आई होप आप सभी को ये चीज आया होगा। ठीक है, तो अब हम हर एक डोमेन को डिस्कस करते हैं, किसने दिया है इस बारे में, हायरार्की जो भी चीजें हैं उनको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था, फर्स्ट डोमेन है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ओके, जो कि
2 बार रिवाइज किया, आई मीन एक बार आपका ब्लूम ने दिया 1956 में, फिर उसको रिवाइज किया गया 2001 में बाय एंडरसन एंड क्रेथोल, ठीक है। तो इसमें कुछ लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में चीजों को हायरार्की वाइज अरेंज किया है उसमें होता है नॉलेज, ठीक है, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन, ठीक है, फिर आपका एनालिसिस, फिर आपका सिंथेसिस, फिर एवैल्यूएशन, ठीक है। तो चीजों को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नॉलेज 2 into 2, एक एग्जांपल आप याद करिएगा, टेबल हमने बचपन में सीखा है ना, टेबल जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है गणित में आपको मिलता होगा, 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 6, ये सब। तो 2 into 2 2 2 4 हमको याद आया जाए, रट्टा मरवाया जाता है। रोट लर्निंग जितना सब कुछ होता है, रिकॉल इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपका नॉलेज में रोट लर्निंग हो गया। 2 2 4 हमने सीख लिया, ठीक है। अब उसको समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन है, समझेंगे कि 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तब भी जाके क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन है, ये टेबल है, ठीक है। ये हमने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में समझा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग हो रहा है चीजों का, जो नॉलेज हमने लिया था उसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में। फिर अप्लाई, ये जो 2 into 2 = 4 हमने जो मैथ्स किया, इसको हमने कहीं पे जाके मार्केट में जाके शॉपिंग करने के टाइम अप्लाई किया, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई किया, फिर उसको एनालाइज किया, ठीक है, पार्ट में तोड़ा। एनालाइसिस क्या है, पार्ट में तोड़ना चीजों को, ठीक है। फिर उसको सिंथेसिस किया, कुछ बनाया। सिंथेसिस मतलब कैसे मैं समझाऊं अभी, इसको खाने के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जो एनालिसिस है ना आपका, जैसे कि आप समझ लीजिए जो घर में खाना बनता है, तो हम देखते हैं ना कि हर एक मसाला का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो हमने एनालाइज किया कि चलो ठीक है, नमक का एक इंपॉर्टेंस है, पार्ट वाइज नमक का इंपॉर्टेंस होता है खाने में, हल्दी इतना देना पड़ता है, आपका मिर्ची इतना देना पड़ता है, आपका अदरक इतना देना पड़ता है। तो एक एनालिसिस किया हम लोग ने, ठीक है, पार्ट पार्ट करके, ठीक है। फिर उसको मिक्स किया, सिंथेसिस किया, ठीक है, एक नया चीज बनाया। सिंथेसिस क्या है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है। ये वर्ड्स है, ये आपको याद करना है हर एक वर्ड के साथ, ठीक है। सिंथेसिस आप समथिंग न्यू, समझ में आ रहा है ना सबको। और एवैल्यूएशन हम जज करेंगे कि सही है या नहीं है, अच्छा हुआ है या नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है। 1956 में ये आपका ब्लूम्स ने दिया था, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन, ठीक है। नॉलेज आपका रोट लर्निंग, नॉलेज को गैदर करना, थिंक करना, रिकॉल इंफॉर्मेशन, जितना सब कुछ है आपका नॉलेज में आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है। एप्लीकेशन में हम कहीं पे जाके मार्केट वगैरह में जाके या फिर रियल लाइफ सिचुएशन में चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। एनालिसिस एनालिसिस वगैरह क्या है, आपको पार्ट में तोड़ना, खाने का एग्जांपल जैसा मैंने दिया, फिर उससे नया कुछ बनाना, सिंथेसिस करना, और फिर उसको जज करना, ठीक है। सेम चीज को आपका एंडरसन एंड क्रेथोल ने 2001 में उसको रिवाइज किया। नॉलेज से आपका पहले ये देखिए, ये नाउन था, नाउन से क्या बन गया, ये सब वर्ब बन गया, ठीक है। आपको एक याद हो गया ना, दूसरा भी याद हो जाएगा, सेम ही है। इसको निमोनिक्स के थ्रू याद करना, के सी ए ए एस ई, ये वाला आपको कॉग्निटिव डोमेन का है। ये याद हो गया तो आप दूसरा वाला ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। नॉलेज से आया रिमेम्बर, इंफॉर्मेशन है ना, याद करना। कंप्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन से अप्लाई, एनालिसिस से एनालाइजिंग, सिंथेसिस से, बस यहाँ पे एक चेंज हुआ है, ये जगह में एक चेंज हुआ है। जो आपका क्रिएटिंग वाला पार्ट है, सिंथेसिस ये लास्ट में चला गया, क्रिएटिंग वाला पार्ट लास्ट में आ गया, फिर एवोल्यूशन पहले आ गया। ये आपको याद करना है, ठीक है। बस ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है, उसका लास्ट वाला पार्ट की क्रिएटिंग लास्ट में चला गया 2000 में, एवोल्यूटिंग उससे पहले। और इससे पहले 1956 में क्या था, सिंथेसिस पहले था, क्रिएटिंग वाला था, फिर आपका एवोल्यूशन लास्ट में था, ठीक है। यही चीज याद रखना है। और निमोनिक्स के थ्रू आपको याद करना है, के सी ए एस सी, के फॉर नॉलेज, कंप्रिहेंशन, आपका एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कॉग्निटिव डोमेन जो है, उसके 6 कैटेगरीज। नाउ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या है, इसमें फीलिंग्स वगैरह, ठीक है, इमोशंस, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली टारगेट अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड, इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो हमारा बिहेवियर, जितना सारा इमोशनल एस्पेक्ट, जितना डेवलपमेंट होता है, इसको हम अफेक्टिव डोमेन में
पढ़ते हैं इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग में, ठीक, जो कि क्रेथोल ने दिया था। उसके 5 कैटेगरी है। आर स्क्वायर वीओसी, इसके निमोनिक्स है आर स्क्वायर वीओसी। आर स्क्वायर मतलब 2 आर है, ठीक है, आपका रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, 2 आर हो गया, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, ये आपको याद करना है। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। जब अपना एग्जाम दिया था तब मैंने इस तरह से निमोनिक्स याद किए थे। आपका कॉग्निटिव डोमेन के लिए CSC, फिर इसके लिए एफए डोमेन के लिए आर स्क्वायर वीओसी, और आपका जो साइकोमोटरी इम्पान, ठीक है। तो इसके 5 जो कैटेगरी से उसको डिस्कस करते हैं। आपका लोएस्ट में आ जाता है रिसीविंग। जब हम घर में रहते हैं ना, तब हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह स्कूल में जाते हैं, तो कुछ वैल्यूज वगैरह, एथिक्स वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह जो हम रिसीव करते हैं उनके थ्रू, उनको आइडल मान के, वही है रिसीविंग। यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, वैल्यूज वगैरह जितना सब कुछ है, इन सबको रिसीव कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट, जो हमने वैल्यूज वगैरह सीखा उसको रिएक्ट कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू कर रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी लगी तो उसको हम बोल रहे कि प्रेज कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं उसको। या फिर कुछ चीजें बुरी लग रही तो उसको हम बोल रहे कि नहीं ये तो खराब है, ऐसा वैल्यू देना। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई चीज हमको अगर वैल्यूज वगैरह हमको क्या बोलते हैं, फीलिंग्स वगैरह अच्छी लगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर उसको निकाल रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, जो हमको वैल्यूज वगैरह जो हमको अच्छी लग गई, ठीक है, जो हमको एटीट्यूड, इमोशंस, एथिक्स वगैरह जो हमको अच्छी लग गई, उसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अपने अंदर रख लिया, ठीक है, हमने उसको अंदर अपने अंदर एसिमिलेट कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। और कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा जिंदगी भर के लिए उस चीज अपने बिहेवियर में डाल दिया, ठीक है, बस इतना। एक लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ गया ना, पहले हमने देखा कि अच्छा वैल्यूज है, फिर उसको रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, फिर उस एब्जॉर्ब किया, सिमुलेट किया, वैल्यू को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, फिर उसको अपने अंदर डाल लिया, ठीक है, पूरी जिंदगी। ये आपको याद करना है। ये वर्ड्स ऐसे ऊपर ऊपर से आपको बस थोड़ा बहुत समझना है बस, और बस आपको निमोनिक्स के थ्रू इसके ऑर्डर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑर्डर का आपको याद करना है। जैसे रिसीविंग लोएस्ट में आएगा और हाईएस्ट में आपका कैरेक्टराइजेशन, तो उसके लिए आर स्क्वायर वीओसी ऐसे ही आपको याद करना है निमोनिक्स के थ्रू। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका यहाँ पे ऑर्डरिंग है, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट अरेंज करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। द लास्ट वन इज आपका साइकोमोटर डोमेन, ओके, जहां पे आप एक्शंस के थ्रू चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। 5 कैटेगरीज हैं, RH डेव ने दिया है, ठीक है। फर्स्ट वन, इमिटेट, नकल करके देखना। जब भी आप मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा पीटी वगैरह का। जब हम क्लास स्कूल में थे तब क्या होता था, एक पीटी टीचर जो था, स्पोर्ट्स टीचर, वो कहता था वेडनेसडे या फिर सैटरडे को हर सुबह देखना पीटी करवाना शुरू होता था, ठीक है। तो उसके करने के लिए, कराने के लिए सभी बच्चों को दिखाता था ना, आज 3 बच्चों को असेंबली में खड़ा करके, जो उनको आता था पहले से, उनको देखने के लिए बोलता था, डेमोन्स्ट्रेशन होता था, फिर उनको देख के हम लोग करते थे। वही हो गया आपका इमिटेट वाला पार्ट, ठीक है। मैनिपुलेट में हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रहता है, फिर हम उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ड्राइविंग का एग्जांपल देना चाहूंगा। ड्राइविंग का क्लास लेने गए हम लोग, ठीक है, पहले को ड्राइविंग करके दिखाया गया, ठीक है, फिर वो वाला पार्ट हो गया आपका इमिटेट, करके दिखा रहा है, ठीक है, जो ड्राइविंग का टीचर है वो हमको करके दिखाया, इमिटेट वाला पार्ट हो गया। फिर मैनिपुलेट में हम ड्राइविंग का सीट दे दिया, भैया लो तुम चलाओ, अभी तुमको दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन, वो करेगा सपोर्ट, हमको अभी चलाना है। प्रिसीशन में हम लोग चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे चलाने का, कुछ एरर्स रहेंगी, ठीक है, उतना परफेक्टली तो नहीं होगा बट एरर्स रहेंगी, हम लोग चलाना सीख लेंगे। आर्टिकुलेशन में हम लोग परफेक्टली एक्शंस को, चीजों को करेंगे, ठीक है। 2-3 स्किल्स का एक साथ यूज करके, पहले क्या कर रहे थे, बस एक गियर में लगा के गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, आर्टिकुलेशन वाले स्टेप में हमने गियर को चेंज किया, गाड़ी को पीछे करना सीखा, ठीक है, बैक गियर लगाना सीखा। फिर यही सब चीजें आर्टिकुलेशन में आ जाता है कि परफेक्टली कर रहे हैं चीजों को बाई मिक्सिंग 2-3
स्किल्स, ठीक है। अभी इसमें परफेक्शन आ गया है और नेचुरलाइजेशन हो गया कि भैया अभी मार रहे हो तुम ड्रिफ्ट, आई मीन अभी तुम एकदम पूरा परफेक्ट ड्राइविंग तुमने सीख लिया है, अब तुमको हेल्प का भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, अब तुमको कोई भी गाड़ी दे तुम चला सकते हो। ये सब एक गाने का भी एग्जांपल, डांस का भी एग्जांपल वो कर सकते हैं कि किसी ने डांस सीखा है और वो इतना मास्टरी कर लिया उसमें कि वो खाना बनाते बनाते मैगी बना रहा है डांस कर करके, ठीक है, वैसा टाइप। तो आपका नेचुरलाइजेशन हो गया। तो ये आपके 3 डोमेन जो हमने पढ़ा ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंडर आते हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 एस्पेक्ट्स को हमको ध्यान में रख के क्लास में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करवाना है। वो है आपका कॉग्निटिव डोमेन, फर्स्ट वन। सेकेंड वन आपका सेकंड वन आपका अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। यूजीसी नेट एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं किससे, आपके जो स्टेप्स है हायरार्कीज वगैरह जो हर एक डोमेन में है, हायर से लोअर से हायर ऑर्डर, हायर से लोअर ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। लोअर ऑर्डर हो जाता है आपका जो एक नंबर में जितना सब कुछ है इमिटेट, और हाईएस्ट में हो जाता है नेचुरलाइजेशन। सेम फॉर अदर 2 डोमेन जो हमने पढ़ा है, अफेक्टिव डोमेन और आपका कॉग्निटिव डोमेन। इसके लिए निमोनिक से इम्पान, स्टिल आप लोग अगर कुछ अलग वे से सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो याद करने के लिए। मैंने इम्पान से किया था तो मैंने आपको इम्पान बोला। आई से आपका इमिटेट, एम से मैनिपुलेट, पी से प्रिसीजन, ए से आर्टिकुलेशन, एन से नेचुरलाइजेशन, ठीक है। वैसे करके आपको याद करना है, क्वेश्चन इसी से आता है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। हाँ, अभी शायद एंटी फॉर्म हो रही है, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि सिलेबस चेंज होगा। हाँ, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें कुछ चेंजेस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस ही चेंज कर देगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिलेबस चेंज करने देने से कुछ आपका आपका क्या किसी का भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा इसमें, ठीक है। सिलेबस चेंज नहीं कर सकते वो इतना ही कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, उसको चेंज कर सके। वैसे अभी क्या रहा था, वैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे थे ना, अभी ना आए टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस ना आए, ये हो सकता है एग्जाम पैटर्न में, क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हो, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो जो है अभी फिलहाल आप लोग वही पढ़िए, ठीक है। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी में से आपको ये सब याद रखना है, किस किसने कौन सा डोमेन दिया। आपका कॉग्निटिव डोमेन 2 है, एक तो आपका 1961 एंड अनदर वन इज 2001 में आपका आया, क्रेथोल एंड एंडरसन ने दिया। फर्स्ट वन आपका ब्लूम्स ने दिया है, 1956 में दिया था, सॉरी। सेकंड वन आपका इफेक्टिव डोमेन जो कि आपका क्रेथोल ने दिया है। थर्ड है आपका साइकोमोटर, आर एच डेव ने दिया है। और इसके स्टेप्स हायरार्कीज वगैरह सब आपको याद करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस है जो हम कर लेते हैं अभी। Arrange the level of Bloom's taxonomy from lower to higher order in the cognitive domain. PYQ से लिया है मैंने क्वेश्चंस। लोअर हायर ऑर्डर में हमको कॉग्निटिव डोमेन का अरेंज करना है। के सी ए ए एस को याद है ना, निमोनिक के का नॉलेज कंप्रिहेंशन का एप्लीकेशन एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। के से आपका क्या हो जाता था, रिमेम्बरिंग। सी से अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेम्बरिंग का है, ये देखो, ये आपका लोएस्ट, रिमेम्बरिंग, अंडिंग, एनालाइजिंग। बस इसमें आपका एवोल्यूशन एवोल्यूटिंग पहले आ जाता है, बाद आता है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे इसका रिवाइज वाला वर्जन है, उससे क्वेश्चन आया है आपका। रिमेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग, आरबी, आरबी मतलब सॉरी ईबी, ई ई, ये वाला तो नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट कर दो आप। ई इस सब में है, ई बी सब में है, ठीक है। फिर आपका अप्लाइंग, एवलुएटिंग तो लास्ट में, क्रिएटिंग है क्या यहाँ पे, क्रिएटिंग नहीं है ना, तो ये लास्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी लास्ट ऑर्डर है आपका, हो गया। आप एलिमिनेशन मेथड से निकल गया, ठीक है। पहले आपका आ जाएगा रिमेम्बरिंग, फिर आपका बी अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका आ जाएगा अप्लाइंग, ए रियलाइजिंग, ए, और फिर टी, ठीक है। आंसर, हाँ। नाउ इन द लाइट ऑफ cognitive domain, arrange the following classroom questions A to E in the correct ascending order, छोटे से बड़ा। लोएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन वो करने के टाइम कुछ गलती होगा, तक का ऑप्शन है
फर्स्ट वन आपका लोएस्ट कौन सा है? RUAAEC, लोएस्ट रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग। ई किस में आ रहा है? आंसर तो आपका यही मिल गया, बी वाला होगा ना आंसर। बाकी देखो लास्ट में क्या आ रहा है, रिमेम्बरिंग, ये तो गलत है, ये तो लोएस्ट वाला है। हमको असेंडिंग छोटा से बड़ा, छोटा तो रिमेम्बरिंग है ना, बड़ा करना है। बी है एवेलुएटिंग, नहीं ये तो हाईएस्ट ऑर्डर है। सी क्या है? एनालाइज। तो आपका ये वाला वन है आपका ई पहले शॉर्ट बडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ए हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डी हो गया एंड, ठीक है, सी हो गया आपका एनालाइजिंग एंड लास्ट में एवेलुएटिंग। इसका आंसर देखते हैं, ई ए डी ऑप्शन हो, ठीक है आपका, ठीक है। यही पे ये टॉपिक खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं इससे, ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए यूजीसी नेट पढ़ने के लिए हर एक टॉपिक का एक किताब है, साफ साफ बोल रहा हूँ, हर एक किताब। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने जाओगे उसका एक पेपर है इतना मोटा, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने जाओगे, इतना बड़ा बुक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। रिसर्च एप्टीट्यूड का भी इतना मोटा बुक आता है, वो पढ़ोगे क्या? नहीं। हमको स्पेसिफिक चीजें पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, बहुत लोग पीएचडी में रिसर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्चेस करते हुए, रिसर्च वगैरह करते हुए नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सब कुछ नहीं पढ़ सकते। उधर में आपको अपना पेपर का भी काम करना पड़ता है, थीसिस का भी काम करना पड़ता है, नेट के लिए भी प्रिपेयर करो, ठीक है। इतना सब कुछ के बीच इवन की मास्टर्स में जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अपना मास्टर्स का पढ़ाई करना है, साथ में ये भी नेट का भी पढ़ाई करना है। तो स्पेसिफिक पढ़ो, बड़ा इतना सब कुछ मत पढ़ने जाओ। पढ़ने के लिए महाभारत है भाई, रामायण है, बहुत कुछ है, एक टॉपिक का इतना मोटा बुक मिल जाएगा। नहीं पढ़ना है उतना, स्पेसिफिक पढ़ना है। स्पेसिफिक पढ़ो, क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू करो, पहले जो क्वेश्चंस आए हैं वो करो। आपको टॉपिक में क्या पूछ रहा है वो पता चलेगा, और वो ही एग्जाम में आना है। पैटर्न को समझो, स्पेसिफिक पढ़ के पैटर्न को समझो। स्पेसिफिक पढ़ो, क्यूआईक्यू करो, पैटर्न को समझो। सिंपल, यही यही हैक है एक्चुअली यूजीसी नेट का। यही हैक से आप लोग यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।